स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गिरिराजाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नलिनेत्राय वेणुवाद्य विनोदने राधाधरसुधापाल शालिने बलमालिने त्रवंगभंगिमिरूपं वेणुरन्ध्रकरान्वितं गोपीमण्डलमर्दितं शोभितं श्रीनन्दनन्दनं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण तेरी चरणों में जगा देना। करुणा निधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम, करुणा निधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम। मेरे सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम, मेरे सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाभ भंवर डोले उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाए हो मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाए हो मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपूं तेरी नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ मैं कपटी हूँ
जैसा भी हूँ तेरा हूँ, पापी हूँ मैं कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ, घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ। मैं दुख का मारा हूँ, मेरे दुख मिटा देना गुरुदेव दया करके, मुझको अपना लेना। मैं सभी का सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेला हूँ। मैं सभी का सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेला हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे कष्ट मिटा देना गुरुदेव दया करके, मुझको अपना लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। बोलिए भागवत भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, कैला मैया की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गजेंद्र मुखी गिरिराज बाबा की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगल में परातत्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति, आनंदमयी मूर्ति, प्रेम मूर्ति, दिव्य मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत के आज तृतीय दिन के मूल भागवत पाठ प्रवचन के संदर्भ में कि भागवत दिव्य कल्प वृक्ष है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत्य दिव्य संयुक्तम, पिबत भागवत रस माल्यम मुहुरहो रस का भुवि भावुका। बोले ये भागवत वेद को सार है, ये भागवत वेद को रस है, ये भागवत वेद के रस की खान है।
या में कहीं भी कोई त्याज्य वस्तु नहीं है, ये कोई गुठली नहीं, कोई छिलका नहीं, या को प्रारंभ में भी आप पान करोगे तो भी आनंद आवेगा, मध्य से भी पान करोगे तो भी आपको आनंद मिलेगा, और जब जो या को विराम है द्वादश स्कंद को भी आप स्मरण करोगे तो भी आनंद मिले। क्योंकि सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो दैहिक दैविक भौतिक जो ताप है, उनकी जो ताप को जो संताप है बाको शांत करने के लिए कलयुग में जो दिव्य रस है, दिव्य औषधि है, वही का नाम भागवत है। कल सुंदर भक्त दुरूप देवहूति कर्दम को प्रसंग, नाना प्रकार से सृष्टि वर्णन आदि की दिव्य कथा प्रसंग आपने श्रवण किए, कथा प्रसंग आपने सब श्रवण किए। तो भागवत हमको आपको ये प्राप्त हो रही है, कहीं ना कहीं कोई अपने माता पिता को आशीर्वाद, पूर्वजन की कृपा से ये हमको आपको कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। लेकिन हमारी आपकी इच्छा तो भक्ति करने की होए, लेकिन भक्ति में हमको आपको थोड़ा संकोच लगे, शर्म लगे। मार्केट जाने में, शॉपिंग करने में, मॉल जाने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन अगर भगवान के भजन की कुछ आपसे कहो कि आप माला झोली के द्वारा भगवान को भजन करो, कि कुछ पाठ करो, कि पूजा करो, कि कीर्तन करो, तो व्यक्ति की इच्छा तो होए, लेकिन वो संकोच के कारण, लज्जा के कारण वो अपने व आनंद को प्रकट नहीं कर पाए। तो ये भागवत धीरे धीरे जैसे जैसे इन नेत्रन के माध्यम से, इन कानन के माध्यम से जब हमारे आपके हृदय में ये प्रवेश कर जाएगी, तो अपने आप जो हमारे आपके हृदय में भीतर जो काम, क्रोध, लोभ, भय आदि, लज्जा, ये सब जो है, ये धीरे धीरे जैसे जैसे मंथन हो तो चलो जाएगा, ये सब भार विषय विकार निकलते चले जाएंगे और हमारा आपको हृदय निर्मल हो जाएगा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे छल छिद्र कपट न भावा। भगवान को निर्मल मन चाहिए, जहाँ में कोई राग ना हो, कोई देश ना हो, कोई ईर्षा ना हो। जब हम वास्तव में भगवान की भक्ति में डूबेंगे, और भक्ति के चार जो स्तंभ आपको बताए कि पहलो गुरु को अंग, दूसरो नाम को रंग, तीसरो अच्छो संग और चौथो मिलने की उमंग। जब ये चार तत्व हमारे आपके पास रहेंगे, जैसे या कमरा के चार कोने हैं, भगवान कह रहे हैं कि तू एक कोने में अपने वैभव को रख, तू एक कोने में अपनी जिम्मेदारी को रख, तू एक कोने में अपने आगे की प्लानिंग को रख। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि भैया अगर तू जीवन में आनंद चाहे तो एक कोने में मुँह को पटक के रख, तो मैं तेरे सबरे चारों कोने को साध के रखूँगा। लेकिन हमने वह दूसरे लास्ट के कोने में भी इधर उधर की इच्छान को, कामनान को भर दिया है। या कारण सब कुछ होने के बावजूद भी, दौलत होने के बावजूद भी, शोहरत होने के बावजूद भी, सब धन दौलत आदि, कोठी बंगला सब होने के बाद आज भी आदमी अशांत है। वाको एक ही कारण है कि वाको धैर्य नहीं है, संतोष नहीं है, और वाको प्रभु की भक्ति पे, प्रभु की साधना पे, प्रभु की भजन पे, प्रभु की कथा में बाको विश्वास नहीं। विश्वास प्रहलाद जैसा हो। पिता बोले कि कहाँ है भगवान? प्रहलाद कहने लगे पिताजी कहाँ नहीं है भगवान, आप में है, मुँह में है, या खड़ग में है, या खम्मा में है। वो दिव्य कथा आगे आएगी। तो भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं वो बड़े दिव्य कृपा से ही प्राप्त होएं। जब हम और आप जिज्ञासु बनेंगे, इच्छा को प्रकट करेंगे, मन में संकल्प लेंगे कि चलो आज बड़ी कृपा भई कि ठाकुर जी ने मुझ को निमंत्रण भेजो और मैं यहाँ कथा सुनने के लिए आया, तो कहीं ना कहीं हम पे, आप पे ठाकुर जी की कृपा है। हमको ठाकुर जी की कथा में, ठाकुर जी के कीर्तन में, ठाकुर जी के पाठ में, ठाकुर जी की पूजा में, ठाकुर जी के सत्संग में को वैभव से नहीं जोड़ना है।
भाव से जोड़ना है। जब हम और आप भाव से भगवान के लीला में, भगवान के गुण में, भगवान की कथा में, भगवान के चिंतन में, भगवान के नाम में जब हम और आप डुबकी लगाएंगे तो धीरे धीरे हमको आपको आनंद, परमानंद और भावानंद तत्व की प्राप्ति होगी। परिस्थिति की चिंता ना करते हुए, जैसे भरत जी को कल आपको बताया कि भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, सब कुछ अनुकूल हो लेकिन सा गति सा मति के सिद्धांत पे जैसे उनकी अंतिम मति ही सोच रहे, वो हिरण के बच्चा को ले आए, इतना बड़ो हो गयो है, ऐसे या के नेत्र हैं, नेत्रन में कैसो काजल लग रहा है, वही सोचते सोचते एकदम उनकी मृत्यु आई। तो उनको प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई। आगे जो भरत जी बने वो मेमना बने। और लेकिन कियो भयो भजन, कियो भयो पाठ, सुनो भयो सत्संग, सुनी वही कथा, कभी व्यर्थ नहीं जाए। और आगे जब वही मेमना के रूप में भाई कुछ समय बाद जंगल में आग लग गई, वही उनको शरीर शांत हो गया। आगे जब वो उनको जन्म मिलो तो जड़ भरत के रूप में उनको जन्म भयो। फिर वो धीरे शुरू से ही बालकाल अवस्था से ही, बचपन से ही भगवान के नाम में ओतप्रोत हो गए कि हे प्रभु मुँह पे गलती भई, अब मैं या मनुष्य योनि जो आपने मुझको दी है, अब मैं यह चांस को नहीं छोड़ूंगा। शुरू से ही भगवान के चिंतन में, भजन में और लगे रहते। भैया ने उनकी ड्यूटी खेत पे भी लगाई। यह प्रकार से दिव्य जो कथा है बाको सार यही है कि वो जो मेमना हो वो राजा रहुगण बने। जब वो कपिल मुनि के आश्रम में ज्ञान लेने के लिए जा रहे, अपने पालका में बैठ के एक कहार बीमार हो गयो, जड़ भरत जी को लगा दियो गयो। जड़ भरत जी नीचे देख के चलते, कोई चींटी चैंटा मेरे पैर से आघात ना हो जाए। और जैसे ही एकदम उष्टे, तुरंत राजा को सिरवा पालकी में लगो और एकदम राजा क्रोध में हो गए। सभी कहार घबराने लगे। कहार कहने लगे महाराज हमारी गलती नहीं है, ये नवीन जो कहार है। एकदम राजा रहुगण कहने लगे कि आपको इतना सुंदर शरीर है, पुष्ट पुष्ट शरीर है, और फिर भी आप पे ये पालकी नहीं उठ रही है। तुरंत जड़ भरत जी कहने लगे कि ये पालकी उठा रहे होगो मेरा शरीर, जासे मुझको कोई मतलब नहीं। जैसे ये देखो कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ये बड़े दिव्य कोई ब्राह्मण हैं, कोई संत हैं, एकदम उनके चरणन में गिर गए और कहने लगे मेरो आप कल्याण करो। बोले राजन आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे हूँ ज्ञान प्राप्ति के लिए। बोले ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जा रहे हो और मन में अहंकार लेकर? अहंकार जब तक आपके मन में है, जब तक आपके हृदय में, मन में ईगो है, अभिमान है, जब तक भगवान आपसे कोसन दूर है। जाकू अपने ज्ञान को अभिमान है, वासे कोसन दूर भगवान है। जैसे रबड़ी दरवी, रबड़ी और वह में जो चम्मच होए, वह चम्मच के माध्यम से वो रबड़ी सबको परोसी जा रही है, सब वह को स्वाद ले रहे हैं, लेकिन वो चम्मच निर्जीव होने के कारण वह अथाह रस में पड़ी हुई है, फिर भी वह स्वाद से वंचित है। ऐसे ही जो ज्ञानी होए, वो बड़े बड़े शास्त्रन के ज्ञाता होए, वही ज्ञान के कारण उनके हृदय में अभिमान प्रकट हो जाए कि मुझको भागवत याद है, मुझको रामायण याद है, मुझको महाभारत याद है, मुझको 18 पुराण याद हैं, मुझको सब वेद पुराण आदि उपनिषद सब याद हैं। वही अहंकार के कारण भगवान वासे दूर हो जाए। क्योंकि वास्तव में अगर भगवान को कोई भूख है तो हमारे आपके 56 भूख की नहीं, भगवान को भूख है तो हमारा आपको जो अहंकार है वाकू पल भर में वो ख़त्म करे। क्योंकि वो जाने जब तक जीव के अंदर अहंकार रहेगा, मैं करने वाला हूँ, मैं देने वाला हूँ, ये जब तक मैं रहेगा तब तक भगवान की प्राप्ति, भगवान को अनुभव, भगवान की स्तुति आदि और भगवान को दिव्य आनंद हमको आपको प्राप्त नहीं हो। और यही शिक्षा दई कि राजन तृणादपि सुनचैन तरोरपि सैश्रणाम अमानना मानदे कीर्तनीय सदा हरि। अपने को तृण से तुच्छ समझो। जैसे घास को तिनका हो, बड़े बड़े आंधी तूफान आए, आपने स्वयं देखे होंगे वृक्ष
चाहे बरगद को हो, चाहे पीपल को हो, बड़े बड़े वृक्ष सब धराशायी हो जाए, लेकिन वह घास को कुछ नहीं बिगड़े। जैसे ही तूफान आया एकदम झुक गई, फिर तूफान गया फिर खड़ी हो गई। ऐसे ही कह रहे हैं कि राजन, जीवन में आनंद चाहो तो अपने को सबसे छोटा मानो। लोग तुम्हारी प्रशंसा करें वह कि आप बड़े ज्ञानी हो, आप बड़े महान हो, वो सब प्रशंसा, सब यश कीर्ति ठाकुर जी के चरणन में वाकु अर्पित कर दो, तो आपको कोई अहंकार नहीं आएगा। तृणादपि सुनचेन तरोरपि सैष्णाम, और वृक्ष जैसी सहनशीलता रखो। हम वृक्षन में पत्थर मार रहे हैं, वो हमको फल दे रहा है। ऐसी सहनशीलता, कोई बात भी कोई कह दे तो अपने को कंट्रोल करते हुए वहाँ शांत रहो। तृणादपि सुनचेन तरोरपि सैष्णाम, अमान न मान दे कीर्तनीय सदा हरि। और अपने मान की चिंता ना करके, अपने सम्मान की चिंता ना करके कि दूसरों जो अतिथि आयो है, दूसरों जो प्रेमी आयो है, दूसरों जो मेरे मित्र आयो है, दूसरों जो मेरे संबंधी आए हैं, उनके सम्मान में कहीं कोई कमी ना रह जाए। जब आप उनको सम्मान दोगे तो आपके आगे पीछे सम्मान डोले। ऐसे ये दिव्य जड़ भरत जी को तत्व आदि, और यही तत्व है कि सा गति सा मति। जैसो हमारे आपके मन में भाव होगा अंत समय में, वैसी ही हमारी आपकी गति होगी। एक सेठ जी चारों तरफ पैसा ही पैसा उनने कमाया, और जब उनकी वृद्ध अवस्था हो गई, चार उनके पुत्र और प्राण उनके निकलने को हैं, कंठ अवरुद्ध हो गए और कंठ से आवाज़ नहीं निकल रही है, चारों बच्चा खड़े हैं, चारों बहू खड़ी हैं, पूरा परिवार उनके आसपास खड़ा हुआ है। वो आंगन में उनकी खटिया लगा दी गई है, वहाँ वो पड़े हुए हैं, तड़फ रहे हैं, व्याकुल हैं। और बच्चा आपस में सोच रहे हैं कि शायद पिताजी कुछ जो दिन भर इनने माल जोड़ो है, जो अब तक 80 वर्ष तक इनने माल जोड़ो ही जोड़ो है, तो कहीं ना कहीं तो वो माल होगा। शायद वो माल की कुछ बताना चाह रहे हैं। तो तुरंत डॉक्टर को बुलाया, और डॉक्टर ने कही आप बिल्कुल चिंता मत करो चारों भैयान से, मैं इनको बिल्कुल ठीक कर दूँगा। बोले आपसे ठीक के कौन कह रहा है, इनको ठीक नहीं करना, अब इनको समय आ गए, 80 वर्ष के हो गए, इनको जानो है। बस आप कोई ऐसा इंजेक्शन हो, ऐसी कोई टैबलेट हो, ऐसा कोई सिरप हो जो इनको हम डाल दें और ये 2 मिनट कुछ बोल दें, जो इनके शब्द हमको समझ में नहीं आ रहे हैं वो थोड़ी क्लियरिटी हो जाए। कोई कहीं कोड वर्ड बता रहे हो, कोई लॉकर नंबर बता रहे हो कि धन मैंने कहाँ रखो है, या के कारण बस आगे आप मत सोचो कि इनको बचाना। अरे ये जल्दी जाएँ तो नीचे को कमरा खाली हो तो हम बाकू थोड़ा सा अपना कॉमर्शियल कर लें, दुकान निकाल लें। ये आजकल कलयुग के लोगन को भाव रह गया है। और जैसे ही वो इंजेक्शन लगो, तुरंत पिताजी बोले अरे कमबख्तो मेरी छाती पे क्या कर रहे हो, गैया झाड़ू चबा रही है। मतलब जो सागति सामति, जो रात और दिन केवल पैसा इकट्ठो करने में ही लगे रहे, तो उनको नेक भगवान ने मौका दियो तो राम नहीं निकलो, कृष्ण नहीं निकलो, बस यही निकलो कि भैया मेरे बाद तुम क्या करोगे, ये गैया झाड़ू चबा रही है और ये 60-65 रुपया को नुकसान तो मेरे आँखन के सामने ही हो रहा है। तो कहने को मतलब शुरू से ही संस्कार डालो। और जैसे आप चाहे मटर पनीर बनाओ, चाहे शाही पनीर बनाओ, चाहे मलाई कोफ्ता बनाओ, चाहे दाल मखानी बनाओ, कितने भी आप बामें मसाले आदि डाल दो, जब तक बामें नमक नहीं डलेगा, जब तक वो उभर के नहीं आएगी। ऐसे ही आप कितने भी जीवन में धन दौलत कमा लो, खूब ऐश आराम से रह लो, जब तक आप राम रूपी, कृष्ण रूपी, शिव रूपी, माता रूपी जो आपके इष्ट हैं, जो आपको मंत्र है, वो जब तक नमक की तरह में नहीं डालोगे, तब तक हमारे जीवन में भी आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे दिव्य कि पाप करे विन गति नहीं, कि राजन यह तत्व को ध्यान से सुनो कि पाप करे विन गति नहीं, और पाप करे विन नहीं चैन, और पाप करें सो हरि मिले, तो पाप करो दिन रैन। यही जीवन को सार है राजन। तुरंत लेकिन जाको अर्थ को अनर्थ मत सोचियो कि पाप करो खूब आनंद मिलेगा। भगवान ने बड़ी सुंदर यहाँ सुखदेव जी ने व्याख्या करी है कि पा माने चरण, पा पकड़े विन गति नहीं। जब तक हम भगवान के चरण नहीं पकड़ेंगे तब तक हमारी आपकी गति
है ही नहीं, और पकड़े बिन नहीं चैन। जब तक हम भगवान के चरण नहीं पकड़ेंगे तो हमको चैन भी नहीं मिलेगा और शांति भी नहीं मिलेगी। कि पाव पकड़े बिन गति नहीं, और पाव पकड़े बिन नहीं चैन। पाव पकड़े सो हरि मिले, तो पाव पकड़ो दिन रैन। अगर चरण पकड़ने से ही भगवान की प्राप्ति होए तो क्यों ना हम और आप भगवान के चरण को वंदन करें, स्तुति करें। हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो मन राधा 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 राधा, हमारो मन राधा राधा राधा, हमारो तन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो तन श्री राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा। तो यही जीवन का सार है। जब तक आपकी भक्ति दृढ़ नहीं होगी, प्रभु के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, प्रभु के प्रति भाव जब तक नहीं होगा, जैसे हम संसार में तो फंसे हुए हैं और भगवान के लिए नाटक कर रहे हैं। यही कारण मंदिर जाने के बाद भी हमको आपको अशांति है, क्योंकि वहाँ थोड़ा भय है, डर है कि कहीं कुछ हो नहीं जाए, तो 5 मिनट मंदिर जा रहे हैं। लेकिन भगवान डर का नाम नहीं है, भगवान तो प्रेम का नाम है। आप प्रेम से जाओ, अपनो कर्तव्य है, हमारो आपको कर्तव्य भगवान की भक्ति करना, भगवान को नाम लेना और अपने हृदय में दया रखना। या कारण से दिव्य और जो दिव्य 6वें स्कंद में अजामिल की कथा है, वो भी नाम की कथा है। अजामिल को मतलब अजा माने माया, जो माया में मिल गया है वही अजामिल है। हम सब माया में मिले हुए हैं और यह कारण को एक ही तत्व है। जो अजामिल नाम को ब्राह्मण हो वो भगवान को खूब भक्ति करते, खूब अपने दिव्य कर्मकांड क्रिया करते, लेकिन नेत्र दोष के कारण जब समदा लेने के लिए जंगल में निकले तो वहाँ एक गड़का कुपर पुरुष के संग देख के नेत्र जैसे ही वहाँ पहुँचे हैं, दृष्टि एकदम उनके मन में कौतूहल हो गया। फिर वह वो वेश्या को ले आए। कथा तो ये बहुत छोटी है, लेकिन जाको सार बड़ा दिव्य है। वह वेश्या को ले आए और वह वेश्या को संग वाके रहने लगे। कुछ संत आए, वाकई गर्व हो, संत कहने लगे कि बेटा, एक हमारी इच्छा है कि जब तेरे कोई भी बालक हो तो बा को नाम नारायण रखते। और दैन योग से धीरे धीरे समय भी तो बा के पुत्र की प्राप्ति हुई तो बा को नाम नारायण रख दियो। छोटा पुत्र होने के कारण नारायण नारायण अजामिल हमेशा कहते रहते। जैसे वैज्ञानिक ऐलान करें, ऐसे भगवान ने गीता में ऐलान किया है कि अंत काले च मामेमं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सा मदभावम नास्तत्र संशया। कि अंत काल में भगवान को ये दिव्य ऐलान है कि आप अंत समय में अगर आपके प्राण निकले और आपने राम कह दी या आपने कृष्ण कह दी या आपने शिव कह दी, कोई भी भगवान का नाम आपके मुख से निकल गया, तो ये गीता को संदेश है, ये गीता को श्लोक है, ये गीता को वचन है कि अंत काले च मामेमं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। प्राण छोड़ते वक्त अगर कोई जीव के मुख से राम या कृष्ण आदि भगवत नाम निकल गया तो वाने कितने भी जीवन भर पाप करे हो, बाकू मेरी ही प्राप्ति होगी।
आप सब सोच रहे होंगे ये ऐलान बहुत बढ़िया है, फिर तो खूब मौज मस्ती करो, जब मरेंगे तो खटाक से नाम ले लेंगे। वो नाम खटाक से निकले वही के लिए ये सब खटराग है, ये पूजा है, ये मंदिर है, ये साधना है, ये व्रत है, ये सत्संग है कि कैसे भी अभ्यास के माध्यम से जब हमारे आपके प्राण निकलें तो भगवान का नाम मुख से निकले। और लेकिन भगवान को ऐलान भी है और ये सत्य भी है, लेकिन वाकई लिए हमको आपको प्रारंभ से ही, क्योंकि जाने की कोई अवस्था नहीं है, हम बचपन में भी जा सकें, जवानी में भी जा सकें और बुढ़ापे में तो फिर ये शरीर राजी राजी घेर राजी छोड़ न है। ऐसी ये दिव्यता तो अजामिल भी नारायण नारायण करतो रहतो। या कारण सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, अजामिल को भगवान की प्राप्ति भई और विष्णु पार्षद उनको धाम ले गए या प्रकार से। लेकिन वह बालक के नाम से जब उनके प्राण निकलने को भये, अरे ओ नारायण की जब ध्वनि करी है तो वह चौक में बैठे नारायण ने नहीं सुनी, बैकुंठ में बैठे वह नारायण ने सुन ली और भगवान प्रकट भये। उनके पार्षद उनको लेकर बैकुंठ धाम गए हैं। कथा ये छोटी सी है, लेकिन यह कथा को एक ही सार है कि बिना नाम के, बिना सत्संग के जीवन में आनंद नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। कलयुग में नाम ही आधार है, लेकिन हमको आपको पहले जो प्राचीन माता पिता है, बड़े बूढ़े हैं, तो बच्चन को नाम भगवान के नाम पे ही रखते। कोई को राम रखते, कोई को कृष्ण रखते, कोई को श्याम रखते, कोई को घनश्याम रखते, कोई को राधा मोहन रखते, अलग अलग। लेकिन आजकल ये परपाटी शहरन में ख़त्म होती जा रही है। अगर भगवान के नाम की कह दो कि बालक को नाम आप कृष्णा रख लो, तो बोले महाराज जी ये तो पुराने ज़माने के नाम हैं, अब तो कोई नया पढ़ो लिखो युग है, कोई 1 2 2 2 3 2 4 2 ऐसे नाम रखो बच्चन के। तो वो 2 2 रख दियो तो वो 2 2 मोबाइल की घंटी की तरह बजतो ही रहेगा, आपको भी परेशान करेगा, सबको परेशान करेगा और हमारा आपको कल्याण भी नहीं होगा, क्योंकि हम मायक हैं, माया में फंसे हुए हैं। और या कारण अगर भगवान को बालक को नाम गोपाल रख दियो, कृष्णा रख दियो, तो आप बेर बेर ममता के कारण बाकू आवाज़ दोगे, अरे गोपाल इधर आ, अरे गोपाल इधर आ। तो जो गोपाल है वो तो वास्तव में वो श्री कृष्ण है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, पूरे जगत के जो गुरु हैं, पूरे संसार के जो मालिक हैं वो श्री कृष्ण हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब तक आप नाम नहीं लोगे, कैसे भी नाम लो, आप वृंदावन जाओ, गिरिराज जी जाओ, वहाँ परिक्रमा में देखो बड़े बड़े अंग्रेज और उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बाल बच्चे पूरा तिलक लगा के हाथ में माला झूली लेके और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपते रहें। उनमें कोई संकोच नहीं है, उनको कोई शर्म नहीं है, उनको कोई लज्जा नहीं है। वो तो ये कहें कि अरे ये तो ठाकुर जी को नाम है। लेकिन आपसे कह दी जाए कि आप यहाँ सेक्टर 16 में माला झूली लेके घूमने जा करो, तो बोले महाराज जी कोई दिखावे से कुछ थोड़ी होए, हम तो भगवान को नाम वैसे ही ले लें। तो भैया जब आप संसार को दिखा रहे हो, आप अन्य संसार के साधनन को दिखा रहे हो, तो भगवान के नाम को भी दिखाओ, जैसे देख के दूसरे में संस्कार पड़े। तो यही भगवत नाम है कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावागुनी निर्वापणम। अगर अपने सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, अगर अपने चित्त रूपी दर्पण को साफ करना है, जो काम क्रोध लोभ मोह आदि से वो धूल वाकी जम गई है और वाकू अगर साफ करना है, तो एक ही उपाय है, केवलम श्री कृष्ण संकीर्तनम। अगर अपने जीवन में पल पल में आनंद लेना है, तो वाको एक ही उपाय, केवलम श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो भगवान के नाम के बहुत उदाहरण हैं, चाहे कैसे भी हो। राम जी की भी कथा में, रामायण में भी सुंदर जो प्रसंग है कि नल नील आदि बानर
सब पत्थर इनको डाल रहे। तो भगवान राम सोचने लगे कि ये सब काम कर रहे हैं, चलो हम भी पत्थर को छोड़ दें। और इधर उधर देखते हुए जैसे ही राम जी गए और वो पत्थर छोड़ो तो एकदम डूब गए। तुरंत एकदम राम ने देखो कि कोई मुँह को देख तो नहीं रहे हो कि सबके तो तैर रहे हैं और आपको डूब गए हो। तुरंत हनुमान जी आए, बोले प्रभु कहा कर रहे? बोले नहीं हनुमान, बस मेरी इच्छा वही कि मैं भी चलो या पत्थर को छोड़ दूँ, लेकिन ये डूब गए हो। बोले प्रभु आप बड़े भोले हो, अरे जाकू आप छोड़ दोगे वो तो डूबेगो ही डूबेगो। ये प्राणी जब ही तैरेगो, या प्राणी को जब ही शांति मिलेगी, या प्राणी को घर गृहस्थी में आनंद जब ही आएगो जब ये संसार में भगवान से टच में रहेगो, भगवान को नाम लेगो। तो आके कितने भी उदाहरण हो, एक ढकेल पे खरबूजे बेच रहे हो, शक्कर से मीठे हैं, शक्कर से मीठे हैं, 5 रुपया किलो, 5 रुपया किलो। भीड़ हो गई, कोई 10 किलो, कोई 5 किलो, कोई 20 किलो। उधर से बेचारे एक पंडित जी निकले, उन्होंने कि भैया एक 5 किलो हमें भी दो। 25 रुपया दिए, 5 किलो खरबूजे ले गए और ले जाके आज पंडितानी भी बड़ी खुश हुई कि रोज़ तो थैला पिचको सो रे, आज बड़ो फूल होए, चलो कछु ना कछु तो माल आया होगो। जैसे ही देखो बोले कि ये खरबूजे हैं, थोड़ा सा भगवान को भोग लगाओ और बाल बच्चे इनको दो, मुँह को दो। जैसे ही अमनिया भयो भोग लगाओ और पंडित जी ने जैसे ही मुख में डालो बिल्कुल फीको। बोले तेने सवरे तो नहीं अमनिया करे, मतलब सवरे तो नहीं काटे? बोले ना ना आपने कही तो मैंने एक छोटा सा ही। बोले रख दे इनको। फिर रख के अपने झोला में और वहाँ साइकिल के द्वारा जैसे ही पहुँचे और बाकी भीड़ लग रही, शक्कर से मीठे, शक्कर से मीठे। कोई 2 किलो, कोई 5 किलो, कोई 10 किलो ले तो ही जा रहे हो। और जब बाकी सुनी नहीं पंडित जी की तो वो कहने लगे, उधर से वो चिल्ला रहे हो शक्कर से मीठे हैं, इधर से पंडित जी चिल्ला रहे बिल्कुल फीके हैं, बिल्कुल फीके हैं, कोई मत लो, कोई मत लो। जब वाकई बिक्री पे असर भयो तो वो कहने लगो कि पंडित जी क्यों सुबह सुबह मेरी बिक्री में आप व्यवधान डाल रहे हो, क्या बात है? आप मुँह से ले गए? बोले हाँ। बोले कितने ले गए? बोले 5 किलो ले गए, 25 रुपया दे गए। बोले कहाँ ले गए? बोले घर ले गए। बोले खाए? बोले जभी तो आए, अगर खाते नहीं तो हम कैसे आते? बोले आपने शक्कर मिलाई? बोले शक्कर तो नहीं मिलाई। बोले शक्कर के संग मीठे हैं, वैसे तो ये फीके हैं। ऐसे ही हमारा आपको जो जीवन है वो वास्तव में कितनों भी हम वैभव आदि दौलत कोठी बंगला इकट्ठा कर लें, ये बिल्कुल फीको है जब तक राम की कृपा, कृष्ण की कृपा, देवी की कृपा, भागवत की कृपा, जब तक ये कृपाएं नहीं होंगी और बड़े बूढ़े इनको आशीर्वाद नहीं होगा, जब तक हमारे आपके जीवन में भी शांति प्राप्त नहीं हो सके। ऐसी ये दिव्य अजामिल की कथा आदि और भक्त प्रहलाद को जो चरित्र है। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारो राधा तेरो नाम, प्यारो राधा तेरो नाम। जय जय श्री बरसानो धाम, जय जय श्री बरसानो धाम। मुख से निकले जब राधा नाम, मुख से निकले राधा नाम। बिगड़े बन जाएं सब तेरे काम, बिगड़े बन जाएं सब तेरे काम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम। जय जय श्री गोवर्धन धाम, जय जय श्री गोवर्धन धाम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो भागवत अपने में दिव्य है, पूर्ण है, आनंदित है। कोई भी कथा लो, हर कथा भागवत में एक जीवन का सूत्र है।
अगर एक श्लोक भी हमने बाकू पढ़ के चिंतन कियो, मनन कियो, स्वाध्याय कियो और हृदयांगम कर लियो तो समझो हमारे आपके जीवन में कभी भी दुख आ ही नहीं सके। अगर दुख आवेगो भी हमारे प्रारब्ध के अनुसार तो वो व्यापेगो नहीं। जैसे आप गाड़ी में कहीं सफ़र कर रहे हो, चलते चलते एकदम जंगल आ गए हो और गाड़ी को टायर पंचर हो जाए तो कुछ क्षण के लिए तो आप बड़े तनाव में हो जाओगे, चिंता में हो जाओगे, टेंशन में हो जाओगे कि यहाँ कोई दुकान भी नहीं है, चारों तरफ जंगल है, अब क्या होगा। लेकिन फिर ड्राइवर कहे कि बाबूजी चिंता की कोई बात नहीं है, स्टेपनी अपनी तैयार है तो बाकू हम बदल देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही कष्ट तो आएंगे, ये नहीं है कि हम भागवत सुन रहे हैं या हम दान कर रहे हैं या हम पूजा कर रहे हैं या हम मंदिर जा रहे हैं तो हम पे कष्ट नहीं आएंगे। कष्ट तो हमारा आपको प्रारब्ध में जो कर्म हमने पिछले आदि जो भी कुछ है उनको फल हमको आपको सुख के रूप में, दुख के रूप में भोगना पड़ेगा। लेकिन भगवान की कथा से, भगवान के सत्संग से, भगवान के लीला से, भगवान की भागवत से इतनी शक्ति हमको आपको प्राप्त हो जाए कि कष्ट तो आएंगे लेकिन कष्ट व्यापेंगे नहीं। जैसे आप एक नंगे पैर कांटीन पे चलना तो वो आपको कष्ट देंगे, लेकिन जब वहाँ में आप जूता पहन लोगे तो फिर वो कांटे आपको लगेंगे नहीं। ऐसे ही भगवान को जो नाम है, जो भागवत रूपी सत्संग है, ये एक सुरक्षा कवच है। जब भगवान को नाम हमारे पास रहेगा, गुरु मंत्र हम सुबह बैठ के जब आसन पे करेंगे और गुरु मंत्र के द्वारा जब हम भगवान को पूजन करेंगे तो भगवान और खुश होंगे, गदगद होंगे। मानो गुरु मंत्र को मतलब है कि भगवान को रेस्पेक्ट वे में बुलाने को तरीका, एक सम्मान के संग भगवान को बुलाने को जो तरीका है वो गुरु मंत्र है। और बाकी एक माला सुबह करो, फिर जो आपके इष्ट हैं, चाहे राम हैं चाहे कृष्ण हैं, और कोई भी मंत्र आपको कठिन लगे तो एक ही मंत्र है कलयुग में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह मंत्र के लिए खूब छूट दी है। आप आदि माला करो, एक माला करो, लेट के करो, बैठ के करो, ड्राइव करते वक्त करो, चलते वक्त करो, और जहाँ तक शौच तक भी छूट दे दी है। क्यों कि महाप्रभु जी को ये भाव है कि ये प्राणन को कोई स्थान तय नहीं है कि वो शौच में निकलेंगे, कि पार्क में निकलेंगे, कि गाड़ी चलाते वक्त निकलेंगे। वो कहाँ निकल जाए, कब निकल जाए, कैसे निकल जाए, कि अभी बोलते बोलते हमारे ही प्राण निकल जाए या कि कहीं कोई गारंटी नहीं है। तो हर समय इन केन प्रकारेण कैसे भी भगवान के सत्संग से, भगवान की कथा से, भगवान के नाम से जुड़ो रहे। और जो गृहस्थ को धर्म है, बच्चन को लालन पालन आदि सब करनो, अपनी ड्यूटी करनो, वो सब भी निभाते रहे। और लेकिन ये सोच के कि ये एक ड्यूटी है, वाकू करनो है, लेकिन वास्तव में सच्ची सेवा तो भगवत नाम है। जब हम और आप ऐसा सोचेंगे तो जीवन में आनंद आएगा। भक्त प्रहलाद भी छोटी सी अवस्था में, प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान की प्राप्ति करी। कल अनुकूल परिस्थिति में भक्त प्रहलाद को, भक्त भरत जी को प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन यहाँ प्रहलाद जी को प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की प्राप्ति हो गई। जब हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए चले गए, इधर कयादु भक्त प्रहलाद की माँ इंद्र के, नारद जी के आश्रम में रहने लगी। इंद्र के डर के कारण वहाँ दिव्य सत्संग चलता, वही गर्भाधान में जो दिव्य सत्संग प्रहलाद जी को मिलो, वही के कारण वो जड़ से ही भक्त है। वो सब समझ गए कि संसार में सब बेकार है, सब एक स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। भगवान ही वास्तव में एक निस्वार्थ हैं। जब कोई भी काम नहीं आवे तो बस भगवान ही एक हमारे आपके काम आवे। और वही तत्व को स्मरण करते करते जब वो बड़े हो गए, इधर हिरण्यकश्यप ने तपस्या से ब्रह्मा को खुश किया, वरदान मांगो कि मैं कैसे भी नहीं मरूं। तो ब्रह्मा कहने लगे कि जो यह सृष्टि पे आया है
वो मरेगा जरूर। तो जो वरदान मांगो, न दिन में न रात में, न बाहर न भीतर, न ऊपर न नीचे, न अस्त्र से न शस्त्र से, न नर से न मृग से, और कोई भी प्रकार से इन 12 महीना में भी मेरी मृत्यु नहीं हो। ब्रह्मा की भी 4 खोपड़ी, वो भी चक्कर में पड़ गए। बोले भैया वरदान तो हमने बहुत दिए, लेकिन तुम्हारा वरदान बहुत बड़ा है, दोबारा मांगो। फिर तथास्तु कही है, और कह के एकदम गदा लेके क्षीर सागर में जो विष्णु से वो हिरण्याक्ष को जब वध हो गया, तो वहीं से वो दुश्मनाई उनके हृदय में प्रवेश कर गई, और जैसे ही गदा घुमा के मारिए भगवान अंतर ध्यान हो गए। नारद कहने लगे प्रभु आप तो सर्वशक्तिमान हैं, अंतर ध्यान हो गए, लेकिन नीचे के जो लोग हैं और जो बालक हैं, साधु हैं, संत हैं, वो जासे कैसे अपना प्राण छुड़ावें। भगवान कहने लगे जैसे जैसे जाको बालक बड़ा होता चलो जाएगा, वही आपकी मृत्यु को कारण बनेगा। और भक्त प्रहलाद सबको यही शिक्षा देते, पाठशाला में भी जब गुरुजी नहीं है तो यही शिक्षा दी कि देखो ये जो शिक्षा है ये तो संसार में खाने पीने की व्यवस्था है, मैं तुमको दिव्य ये शिक्षा दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ कि ये जो संसार है बहुत बड़ा वृक्ष है। बोले ये वृक्ष है तो या में जड़ भी होंगी, बोले रजोगुण तमोगुण सतोगुण या वृक्ष की जड़ हैं। बोले जब या में जड़ भी हैं तो या में टहनी भी होंगी। बोले हाँ काम क्रोध लोभ मोह मद आदि ये सब जाकी डाल हैं। बोले ये जड़ भी हैं डाल भी हैं तो या में पत्ता भी होंगे, बोले वो सब भी हैं। और जहाँ में फल भी होंगे, बोले 2 फल भी हैं, एक को नाम सुख एक को नाम दुख। बोले 2 पक्षी भी बैठे हैं, ऊपर की डाल पे ब्रह्म रूपी पक्षी बैठो है, नीचे की डाल पे जीव रूपी पक्षी बैठो है। प्रहलाद से बोले सभी विद्यार्थी कि वो मिल सकें, बोले हाँ मिल तो सकें, लेकिन बीच में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर अविद्या अभिमान आदि की डाली पड़ी हुई हैं। जब वो धीरे धीरे सत्संग के माध्यम से, गुरु मंत्र के माध्यम से, भगवत कृपा से, संत कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से जब वो धीरे धीरे इन डालीन को पार करेगा तो ये जीव एक दिन ब्रह्म से भी मिल जाएगा। जब ये ऐसी बात कही और कहने लगे सभी विद्यार्थी कि अरे प्रहलाद तो को डर नहीं है, अगर अभी तुम्हारे पिताजी आ गए। बोले कोई डर नहीं है, पिताजी ने मुझको कोठरी में भी डालो तो मैंने यही कही कि हे पिताजी जब गर्भ रूपी छोटी सी वो कोठरी में मेरे आने से पहले, जीव के आने से पहले दूध की व्यवस्था कर दे, खान पान की व्यवस्था कर दे, तो इतनी बड़ी वो कोठरी में व्यवस्था नहीं करेगा। और होलिका उनको लेके बैठ गई है, अग्नि धू धू करके जलने लगी है, और सब ये समझ रहे, हिरण्यकश्यप ये समझ रहे हो कि आज तो ये यहीं जल के भस्म हो जाएगा। लेकिन अग्नि की लपटसन में से अग्नि की तेज जो भीषण अग्नि लगी भई, वहाँ में से एकदम दिव्य आवाज़ आई, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे पिताजी आप ये सोच रहे होगे कि ये अग्नि मुँह को जला रही होगी, लेकिन मैं अपने गोविंद की चरणन की सौगंध खा के कह रहा हूँ कि जैसे जैसे मेरे मुख से नाम निकल रहा है, मुँह को ऐसा लग रहा है, आपको तो ये अग्नि लग रही होगी, लेकिन मुँह को ऐसा लग रहा है कि शीतल में जल के फुब्बारे के बीच में बैठा हुआ हो। ये भगवान के नाम को फल है। आप श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, भय कुछ नहीं है। भय जब तक है जब तक भगवान को स्मरण नहीं है। अभी जो 7 महीना से कोरोना चल लो, कोरोना के चक्कर में लोगों को बड़ा भय, एक दूसरे के पास नहीं जा रहे हैं, नाना प्रकार से, और आज भी भय बनो हुआ है। और ये भय जब तक दूर नहीं होगा तब तक वो कोरोना भी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, थोड़ी बहुत सेफ्टी रखो, और जैसे हमारी जानो हम सबको एक बार है, चाहे कोरोना से चले जाओ, चाहे कोई कोने में जाके मर जाओ, चाहे कोई कैसे भी मर जाओ, एक ही बार व्यक्ति मरेगा, 2 बार कोई नहीं जाएगा। सेफ्टी रखते भाई। लेकिन जिन व्यक्तियों के मनोबल अभी कमज़ोर हैं वो अभी डरे भये हैं, और हमारे यहाँ गिरिराज जी में खूब परिक्रमा चल रही है। थोड़े से कुछ लोग बाहर के मास्क लगा के आवे तो उनको संकोच लगे कि सब तो बिना मास्क के हमने लगा रखो, वो भी उतार दें, जबकि इतनी लाखन की भीड़ है। और यहाँ पार्क में थोड़ी दूर दूर घूम रहे हैं तो अभी मास्क लगा रखे। तो कहने को मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे आत्मबल में
कमी है और वो आत्मबल भगवान के सत्संग से बढ़ेगा। और यही विद्यार्थी से कहने लगे भगवान को नाम लो, और जब भगवान के नाम लोगे तो आपको जीवन में आनंद भी मिलेगा, आत्मबल भी बढ़ेगा। जैसे ही नाम लेने लगे और दिव्य कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। जैसे ही हिरण्यकश्यप आए और जैसे सब विद्यार्थी ने देखो थर थर करके कांपने लगे। हिरण्यकश्यप पकड़ के ले गए कि दुष्ट, आज मैं तो को नहीं छोड़ूंगा, तू मेरे दुश्मन को नाम ले रहे हो, हाथ में खड़ग लेके, कहाँ है भगवान तेरे? बोले प्रभु हे पिताश्री, भगवान हम में भी हैं, आप में भी हैं, खड़ग में भी हैं, या खम्मा में भी है। जैसे ही वह खम्मा में वो खड़ग मारो है, एकदम खम्मा विदीर्ण भयो और वहीं में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं रुद्र रूप में, बड़े बड़े उनके नेत्र हैं, लाल लाल उनकी जिह्वा है, लाल लाल उनके नेत्र हो रहे हैं। रुद्र रूप में पूरी पृथ्वी नौका की तरह कंपामान होने लगी, सभी घबराने लगे हैं, देवता भी स्तब्ध रह गए हैं। भक्त प्रहलाद शांत खड़े हैं। ब्रह्मा सोचने लगे कि मेरी बनी हुई सृष्टि आज तो रसातल में चली ही जाएगी। और जब लक्ष्मी जी कहने लगी आप घबराओ मत, मैं इनके क्रोध को शांत कर दूंगी। लक्ष्मी जी जैसे आगे पहुंची, एकदम सिंह की दहाड़ मारी, लक्ष्मी जी पीछे हट गईं। ये मेरे पति नहीं है, ये मेरे पति नहीं है। और ब्रह्मा छोटे से बालक की तरफ देख रहे हैं। इधर हिरण्यकश्यप को पकड़ के और अपनी जंगान पे बैठा के द्वार पे बैठ के और कहने लगे कि ब्रह्मा को वरदान याद कर, न दिन है न रात है, संध्या को समय है, और न मैं नर हूँ न मृग हूँ, मेरा नाम नरसिंह है। न अस्त्र है न शस्त्र है, बड़े बड़े जो उनके नाखून हैं वो पेट में घोंप दिए हैं, पेट को विदीर्ण करते हुए अंतरीण को माला की तरह पहन लियो है, रक्त रंजित वातावरण हो गयो। फिर भी हिरण्यकश्यप हंसने लगो, मैं पूरे 12 महीना में भी मेरे प्राण नहीं निकलेंगे। बोले दुष्ट, ये जो परशोत्तम महीना है, जो अधिक मास है, जो मल मास है, ये मैंने तेरे लिए ही बनाया है। और फिर एकदम बाके प्राण निकल के भगवान के चरणार बिंद में लीन हो गए। और भक्त प्रहलाद खड़े हुए हैं, दिव्य स्तुति करी है और भगवान से कहने लगे, जब ब्रह्मा ने कही कि आप ही भगवान को क्रोध शांत करो, आपकी वजह से भगवान को ये क्रोध आया हो, तो भक्त प्रहलाद कहने लगे कि हे प्रभु, मोह जा स्वरूप से डर लग रहा है। एकदम नरसिंह भगवान ने उनको गोद में उठा लिया कि अरे प्रहलाद, मैंने तेरे लिए ही ये रूप धारण किया, कोई डरने की बात नहीं, तू मांग तो को कहा चाहिए। जैसे ही मांगने की बात आई, इंद्र घबराने लगो, कहीं ये मेरे सिंहासन नहीं मांग ले। लेकिन भक्त को कोई भी मन में कामना नहीं होए। भक्त तो भगवान की भक्ति को ही मांगे, उनके प्रेम को ही मांगे, उनके आनंद को ही मांगे, उनके भावानंद को माने, उनकी लीलान को मांगे। और दक्षिण देश में जो रामचंद्र नाम के जो दिव्य संत वहे, वो भी बड़ी सुंदर एक बात कहते कि मैं अगर मांगूं तुझे पर तू न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। अगर हे प्रभु मैं आपसे मांगूं भी कोई परिस्थिति बस, तो आप मुझको दियो मत। क्योंकि अगर हमने भगवान की पूजा करी, भगवान को पाठ कियो, भगवान के लिए प्रसाद लगायो और फिर बाकी बदले में कुछ मांग लियो, तो फिर हम भगवान के प्रेमी नहीं रहे, फिर तो नौकर रहे।
जैसे नौकर घर में काम करे कि भैया दिन भर काम कियो, अब हमें 400 रुपया दो, तो आप बाकू 400 रुपया दे के विदा करें, फिर वो गिरे मरे कुछ भी हो, आप वासे कोई लगाव नहीं रखो। लेकिन एक नौकर ऐसा होए जो आपके यहाँ सेवा भाव से रहे, वाकू कोई आपके धन दौलत से मतलब नहीं है, तो वो वाके लिए आप जाने कहा कर दो, ये भगवान ही जाने। तो भक्त प्रहलाद की कथा आदि दिव्य कथा हमको आपको यही शिक्षा दे रही हैं कि भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरम फल जीवेन हित्वा। बस यही सोचना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं भोग हमें भोग रहे हों, हम सोच रहे हैं कि हम भोगन को भोग रहे हैं, लोग चल रहे हैं अपनी मस्ती में, अपने अहंकार में, और हाथ में सिगरेट लगा के चलते जा रहे हैं, अहंकार को लेके इधर उधर की बात करते जा रहे हैं। रास्ता में केला को छिलका पड़ो भयो, एकदम पैर स्लिप भयो, खोपड़ी के बल गिरे, वहीं उनके प्राण निकल गए और सिगरेट वो जलती रह गई। तो कहने का मतलब है कहीं ऐसा ना हो कि भोग हमें भोग रहे हों। भगवान की वही भक्त प्रहलाद को भी जो प्राप्ति भई, वही 4 तत्व, एक गुरु को अंग, नाम को रंग, अच्छा संग और मिलने की उमंग। जीवन में बिना गुरु के अंधकार ही है। गुरु को भाव ही यही है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु है। और जहाँ हृदय करे, लेकिन गुरु जीवन में बनानो, भक्त प्रहलाद की कथा भी बता रही है कि अनिवार्य है और वहाँ में कोई खटराग नहीं। एक बस गुरु मंत्र होए, वो भी गुरु को नाम नहीं है, वो भगवान को ही नाम है, वेदन को नाम है, जो एक श्रृंखला चली आ रही है, एक दूसरे से जुड़ती वही एक चैन जो चली आ रही है भक्ति की, वही को नाम गुरु मंत्र है। वो आप लो और सुबह एक माला शुद्ध अवस्था में आसन पर बैठ के केवल 5 मिनट व गुरु मंत्र की एक माला करो। बस कहीं दान भी कर रहे हो, कहीं दर्शन भी कर रहे हो, कहीं कोई को सामग्री दे रहे हो, तो ऑटोमेटिक हाथ जोड़ते आपके हृदय में गुरु मंत्र आना चाहिए। जब गुरु मंत्र आ गए हो, जैसे पंडित जी पूजा कराएं तो वहाँ में संकल्प लें कि आप संकल्प में जल रखो, दक्षिणा जो भी कुछ है, और आपको जो भाव है वह संकल्प को लो। तो ऐसे ही गुरु मंत्र एक संकल्प है, और जब आपको गुरु मंत्र मिल जाए फिर वह को धारण करो जब भी आपको समय मिले। और वैसे परिक्रमा या मंदिर में बैठ के और आपको माला करना चाहो तो करो। नियम से गुरु मंत्र की माला सुबह ही सुबह नहा धो के आसन पर बैठ के एक माला करो। फिर वाके बाद आपको हरे कृष्ण में मन लगे वो करो, हरि शरणम करो, ओम नमः शिवाय करो, जो आपको जहाँ मन लगे वह मंत्र को, ठाकुर जी को नाम स्मरण करो। यही, क्योंकि यह जीवन में कुछ पता नहीं है कब हमको आपको ये मृत्यु घेर ले, कब पकड़ ले, कब चले जाएं। ये आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जो माता पिता के सामने ही पुत्र चलो जाए, जाको जाने को अधिकार नहीं है। पहले माता पिता है जानो, फिर पुत्र जाएगो, लेकिन हम और आप देख रहे हैं कि पुत्र पहले जा रहे हैं, माता पिता रह गए, और कितनों वो कष्ट भोगेंगे। तो कहने का मतलब है कि यह जीवन में कोई पता नहीं है कब हमारी आपकी मृत्यु हो जाए। 7 दिन ये भागवत कह रही है, तहे दिल से भगवान से जुड़े रहो, आडंबर में ना फंस के। ये भागवत है, जाको वैभव नहीं है, छोटा रूप है, कोई बात नहीं। भागवत वही है, हम वही हैं, ठाकुर जी वही हैं। अब जाको आप चाहे सोने के सिंहासन पर रख दो, चाहे बड़े बड़े हजारन के पांडाल में रख दो, वही भागवत जी, वही पूजन, सब कुछ वही है। लेकिन आपको तहे दिल से सुन के वाको स्मरण, चिंतन, मनन, ध्यान जब करोगे, और मृत्यु जब आए तो धीरे धीरे हमको आपको आभास करावे कि भैया अब आपके बाल सफ़ेद हो गए, तो अब तो थोड़ा ने भगवान का भजन करो। बोले महाराज जी कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो बड़ी बड़ी डाई ऐसी आ गई हैं कि उनको लगा लो तो वो फिर ऐसे नेचुरल काले हो जाएं कि पता ही ना पड़े। अभी भी भजन करने को समय नहीं है। बोले अब आँखन से कम दिखने लगो है, अब तो थोड़ा सा भजन करो, थोड़ा सा भगवान की तरफ चलो। बोले जाके भी कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि चश्मा लगाने भी की हुई ज़रूरत नहीं है, कॉन्टैक्ट लेंस भीतर ही सेट हो जाए। बोले अच्छा भैया
अब तुम वृद्ध हो गए, कमर तुम्हारी झुकने लगी है, अब तो कुछ भगवान को भजन करो। बोले अभी भी कोई ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े च्यवनप्राश, बड़े बड़े प्रोटीन आ रहे हैं, उनको खाएंगे फिर हमारी कमर सही हो जाएगी। कैसे भी मृत्यु बार बार हमको संकेत दे रही है, लेकिन हम समझ नहीं रहे हैं। बोले अब दांत आपके जा रहे हैं, अब तो समझो। बोले कोई बात नहीं, हम तो सोच रहे हैं जल्दी चले जाएं तो पूरी 32 ही रेडीमेड लगवा लें। तो आदमी को कहीं भय है ही नहीं, मृत्यु को संकेत समझ लो नहीं है। जब ये 4 चीज़ के बाद भी, इन घंटीन के बाद भी नहीं समझे तो सीधो 1 घंटा बजे जो गोविंदाय नमो नमः हो जाए, फिर आदमी रो तो चिल्ला तो रहे, बिलख तो रहे, फिर कुछ नहीं होए। तो ये भागवत हमको आपको आज की कथा से यही शिक्षा प्राप्त हो रही है कि कैसे भी सहज बन के, सरल बन के, अपने मन को निर्मल रखते हुए, कोई भागवत में कोई खटराग नहीं है, कोई पाखंड आदि की ज़रूरत नहीं है, कोई दिखावे की ज़रूरत नहीं है। भगवान की प्राप्ति के लिए कुछ आपको आडंबर आदि करना नहीं है। भगवान स्वयं सरल हैं, उनकी प्राप्ति भी बड़ी सरल है। बस आप प्रेयर करो, प्रार्थना करो, 2 मिनट कुछ भी करो, बाकी अपने हृदयंगम करो और भगवान से प्रार्थना करो कि हे गोविंद, हमारा भी जीवन गृहस्थ को पालन करते हुए ऐसे ही निकले। आज अपनी वाणी को यहीं विराम दें। 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन। बोलिए भागवत भगवान की जय। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मन श्री राधा, हमारो तन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो तन राधा श्री राधा श्री राधा। बोलिए राधा रानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गजेंद्र मुखी बाबा की जय। जय जय श्री राधे। आरती करो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि ध्यान, यही हरि नाम यही हरि ध्यान, यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ ये सुख करनी, ये सुख
हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम सर्वावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, वसन्तं हृदयारविन्दे नमं भवानि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलीकरण पुष्पे देवाय वन्दनम्। आत्मा देवाय नमः। देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिराप शान्तिर् शान्तिर् शान्तिर्देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, श्यामा शान्तिरेधि। ओम कृष्णेन जजमय जन्त देवा सानि धर्माणि प्रमाणसन्न, देहनाकं महिमानः सचन्त जतपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सेवन्तिकामूलजं भगवान् पुन्नागजात कर विशाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी पुष्पां पूजयामि जगदीश्वर प्रसिद्ध नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवन्ति पुष्पांजलि नद ग्रहण परमेश्वर सांगास परिवार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की आज के आनंद की जय। व्यासी महाराज की जय। देव जी महाराज की जय। गिरिराज धरण की जय। जय जय श्री राम। हरे श्याम। दो आरती ले लो।